हाय फ्रेंड्स। आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 30 सेट में से 18 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 19वां सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 18 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है और जो बिहार पुलिस नया पैटर्न जारी किया है अपना एग्जाम का, 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। तो इस टेस्ट का हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखा गया है कि जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें जो रुकमणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज निकलता था, तो उस टेस्ट सीरीज से हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन के साथ देखा गया है कि एग्जाम में दे दिया गया है। तो इस वजह से यह टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टेस्ट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं आज हम टेस्ट नंबर 19। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक करंट अफेयर का जो नया एडिटोरिया का बुक आया है, उसका भी हम डिस्कशन, जो प्रैक्टिस सेट उसमें दिया गया है उसका डिस्कशन कराते हैं। अगर उसको नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस हो या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो उसमें 6 महीना का लगभग पीछे का करंट अफेयर जरूर ही पूछेगा। साल भर ऐसे पूछता है, लेकिन 6 महीना की हाफ ईयरली बुक है, तो उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। क्योंकि अभी जो एग्जाम बिहार पुलिस का होने वाला है 2-3 महीना बाद ही होगा, तो 2-3 महीना इधर हो जाएगा, फिर 6 महीना वो पीछे का है उसमें टेस्ट। तो इस वजह से यह जो बुक का प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें लगभग 12 प्रैक्टिस सेट है, जो कि 600 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन लगभग, नहीं तो एग्जाम में अगर 10 अब पूछता है करंट अफेयर, तो 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उससे रहने की संभावना रहेगी। तो इस वजह से उसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 19 का डिस्कशन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने विचारों के प्रसार हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? बताना है कि गांधी जी ने अपने विचार के प्रसार के लिए कौन सा समाचार पत्र निकाले थे। तो यह जो समाचार पत्र निकाले थे, हरिजन निकाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। हरिजन पत्रिका जो था, अपने समाचार प्रसार करने के लिए गांधी जी ने पत्रिका ये निकाले थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी के द्वारा और कौन कौन सी पत्रिका थी, तो ये हरिजन हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपको यंग इंडिया जो पत्रिका था, वो भी गांधी जी का था। फिर नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब पुस्तक जो समाचार पत्र था जो गांधी जी द्वारा निकाला गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इनकी एक पुस्तक कौन सी है जो कि फेमस है, तो हिंद स्वराज जो है इनकी पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी दोनों पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम कब किए थे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह जो सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कब किए थे, तो भारत में जो चंपारण में किए थे 1917 में, वो उनका भारत का पहला सत्याग्रह था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पे है? बताना आपको कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहाँ पे है। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भाग 3 में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये भाग 3 में कितना से कितना है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। याद रखिएगा, 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से हम लोग संविधान में अपना ग्रहण किए। तो ये जो ग्रहण किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो था वो 7 था। याद रखिएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 6 है। इसमें से एक मौलिक अधिकार कौन सा था जिसको समाप्त कर दिया गया? तो यह समाप्त किया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत। संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको हटा दिया गया। तो ये अब कितना हो गया, तो 6 ये हो गया। याद रखिएगा, मूल संविधान में कितना था मौलिक अधिकार, तो 7 था। अभी वर्तमान में 6 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है द हेग में, नीदरलैंड में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो यह 9 साल का कार्यकाल होता है। याद रखिएगा, इसमें मुख्य जो होते हैं 15 होते हैं, उसमें से 9 साल इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? बताना आपको कि पेनिसिलिन जो है वो किससे निकाला जाता है।
तो यह जो निकाला जाता है फफूंदी से निकाला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन का खोज किए थे एम फ्लेमिंग ने किए थे। याद रखिएगा, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। यह जो लिया जाता है कुचिपुड़ी से लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। फिर यहाँ भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ दिया गया मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का है। फिर यहाँ उड़ीसा, उड़ीसी जो दिया गया है यह उड़ीसा का है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, यहाँ शास्त्रीय नृत्य पूछ देता है कि कहाँ कौन सा कहाँ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग करेक्ट वाला चूज करना है। तो इसका सही स्पेलिंग जो हो जाएगा ए नंबर इसका सही है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज लाइकेबल, इसका बताना है क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसिव बताना है। तो सेंटेंस है आई वाज राइटिंग ए पोयम, इसका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ए पोयम वाज बीइंग रिटेन बाय मी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉट इन एडम्स, इसका मीन्स क्या होगा, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक इन टू, इसका एडम्स भी बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है, बताना है आपको कि प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड जो है कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वह श्रीलंका में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये प्रेमदास कौन थे, तो प्रेमदास जो थे यह श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। इन्हीं के नाम पे यह ग्राउंड बनाया गया, प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड, जो कि श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं वो बायोमास कहलाते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, पौधे के विभिन्न अंग और वनस्पतियों और जैविक अवशिष्ट कहलाते क्या हैं, तो यह बायोमास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, इसमें बताना है कौन सा परिणाम नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, जो कि यही जो है परिणाम नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, बताना है कि अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो यह जो कहलाते हैं अंडज प्राणी कहलाते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जिसका पीडीएफ हम सुबह 7 बजे दे देते हैं और इसका डिस्कशन लाइव 8 बजे होता है। तो आप लाइव आके देखा कीजिए, वो क्लास जैसा फीलिंग होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 घंटा में आप बना लीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन देखिए। जो डाउट हो आप कमेंट करके अपना बता सकते हैं कि क्या डाउट रह जाता है, अगले वीडियो में उसको हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है, इसमें बताना है कौन सा इसमें से तापमान का एसआई इकाई है। तो ये तापमान का एसआई जो हो जाएगा केल्विन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन का नहीं है, इसमें बताना है नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी रचना नहीं है। तो पहला दिया गया रतिनाथ की चाची, जो किन्हीं की है। अगला है बाबा बटेश्वर नाथ, ये भी है। इमरतिया, ये भी है। दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड जो है इनकी रचना नहीं है। यह जो रचना है यह यशपाल की रचना है, तो इसमें जो ये गलत दिया गया वो नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यह जो विकसित हुई है यह अर्ध मगही से हुई है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति जो है यह धरती कब तक घूमेगी है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, बताना है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्येक में जो उपसर्ग लगा हुआ है यह प्रति लगा हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना उत्कंठित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया इच्छुक, जो कि इसका पर्यायवाची है। अगला दिया गया ललायित, ये भी पर्यायवाची है। अगला दिया उत्सुक, ये भी है। अगला अभिलाषा, अभिलाषा जो है ये नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गैस नियंत्रक आर का मात्रक क्या होगा? तब आर का मात्रक जो हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पीवी बराबर क्या होता है, तो पीवी बराबर होता है एन आर टी होता है। याद रखिएगा पीवी बराबर एन आर टी, यही इसमें आर का ये एसआई मात्रक पूछा है, तो एसआई का ये आर का एसआई मात्रक जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समानतः क्या होता है? यह जो समानता होता है यह घटता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवस्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? इसमें बताना है कौन सा संयोजन सही है। तो इसमें जो सही दिया गया वो डी नंबर हो जाएगा। रबड़ होगा, उसके बाद कांच होगा, तब तांबा होगा, तब इस्पात होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से डैश केजी ऊर्जा ग्रहण करता है। यह जो ग्रहण करता है यह 1.36 करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे सूर्य में ऊर्जा किस विधि के द्वारा बनता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा यह बनता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान का शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किए थे। तो यह जो हुआ था गयासुद्दीन बलवन को किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल का आदर्श प्रवाह के संतुष्ट होना चाहिए। तो यह जो संतुष्ट होना चाहिए सांतत्व समीकरण से, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। बताना है आपको कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है ठोस एवं द्रव दोनों पर करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्वीय बल और सायन बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित करता है रेनॉल्ड्स संख्या करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? बताना है कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है जैन उल आबिदीन को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो यह जो प्रयुक्त किया जाता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होता है उच्च होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, या इसका पीडीएफ में हम सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, 33 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37, 37 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 38 नंबर, 38 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर, 39 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? बताना है आपको कि रॉलेट कानून का निर्माण जो हुआ था किस उद्देश्य से किया गया था। यह जो उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? तब रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था मार्च 1919 में पारित हुआ था। याद रखिएगा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को किस नाम से कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण की पृथक किया गया था? यह जो पृथक किया गया था वर्ष 1976 में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी की चर्चा है? तो सीएजी की जो चर्चा है अनुच्छेद 148 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति और शपथ सेवा शर्तों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 148 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है, तो इसमें निवेश व्यय जो हो जाएगा या इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। यह सम्मेलन जो हुआ था यह 1944 में हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन जो हुआ था यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पे हुआ था। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पे हुआ था।
इसके परिणाम में कौन सा संगठन जो खड़ा हुआ, तो IRBD और IMF की स्थापना जो है इसी सम्मेलन के बाद किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि IRBD एवं IMF जो संस्था है यह किसके बाद, किस सम्मेलन के बाद ये बनाया गया था, तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है इसके बाद यह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1882 के त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। इसमें बताना है त्रिगुट संधि में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं कि त्रिगुट संधि में कौन कौन सा देश शामिल था। यह 1882 में जो त्रिगुट संधि हुआ था इसमें कुल ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ये सब देश शामिल था। 4 देश कुल शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जो कि इसमें इसके अलावा जो है वो नहीं शामिल था। तो यहाँ इसके अलावा इंग्लैंड दिया गया, इंग्लैंड इसमें शामिल नहीं था। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, तो ये गलत ही इसमें चूज करना था, कौन नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये इंग्लैंड किस ग्रुप का सदस्य था, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये तीनों मिलकर त्रिराष्ट्रीय समझौता के सदस्य थे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 1882 में जो त्रिगुट संधि हुआ था उसमें कुल 4 देश था। वह 4 देश कौन कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और इटली। वही एक इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलके एक त्रिराष्ट्रीय समझौता किए थे। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो यह जो समाधि स्थित है ग्वालियर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। बताना है आपको कि लोनार झील जो है वो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है महाराष्ट्र के बुल्ढवाना जिले में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। बताना है कि नेपाल से कौन सा सीमा मिलता है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलता है। अगला दिएगा पंजाब, पंजाब भी नहीं मिलता है। मणिपुर नहीं मिलता है। अगला दिएगा सिक्किम, सिक्किम का सीमा जो है वह नेपाल से मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य है जो नेपाल से अपना सीमा बनाता है। तो ये भारत का ऊपर वाला, उत्तर वाला भारत का क्षेत्र है, ऐसे है, यहाँ पे नेपाल स्थित है। तो नेपाल स्थित है, तो इसमें क्रम से देख लेते हैं, क्योंकि क्रम से बताने पे आपको याद हो जाएगा। तो इधर जो है उत्तराखंड सीमा बनाता है, फिर इधर उत्तर प्रदेश बनाता है, फिर इधर बिहार बनाता है, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल बनाता है, उसके बाद यहाँ सिक्किम बनाता है। तो नेपाल से भारतीय जो राज्य है वो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा बनाते हैं नेपाल से। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने के निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसे किस प्रकार की बाजार में संभव है। यह जो संभव है द्विधिकार में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। बताना है आपको किसको पार करने पे एक दिन का लाभ होता है। तो यह जो लाभ होता है 180 देशांतर पश्चिम से पूर्व को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 180 अक्षांश देशांतर रेखा जो है उसे और किस नाम से जानते हैं। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक देशांतर के अंतर से कितने मिनट का अंतर होता है। तो 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणी छोर के नाम से जानते हैं। बताना है आपको दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दक्षिणी छोर जब पता चल गया तो उत्तरी छोर को क्या कहते हैं। तो उत्तर छोर को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि यह कहाँ पड़ता है। तो यह लद्दाख में पड़ता है। फिर वही पूछ दे कि पूर्वी छोर को क्या कहा जाता है। तो पूर्वी छोर को किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर इधर जो पड़ता है पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर पे कौन सा है। तो पश्चिमी छोर पे गौर माता या गुहार माता कहते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिणी सीमा क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी सीमा जो है वो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वह हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी छोर का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट, तो सबसे लास्ट यहाँ अंडमान निकोबार पड़ता है। तो ये अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। इसमें जो दोनों है वह हो जाएगा आपको मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये मंगलौर कहाँ स्थित है। तो मंगलौर जो है कर्नाटक में अवस्थित है। वही हल्दिया कहाँ स्थित है। तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये विशाखापट्टनम कहाँ है।
तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह पूछ दे तो वो कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पड़ता है? यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर का, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो सबसे सफल जो लोहा इस्पात उद्योग है यह हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को जो है यह सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग था। अब जान लेते हैं कि ये टिस्को की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। याद रखिएगा, 1907 में टिस्को की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो ये राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। इसकी जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था? तो जान लेते हैं गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब कब? तो 30, 31, 32, तीनों लगातार हुआ था। 30 में एक पहला हुआ था, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा हुआ था। ये जो बहिष्कार किए थे नवंबर 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको बहिष्कार किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही सितंबर जो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें गांधी जी ने खुद भाग लिए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। यह जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वही 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था। यह जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद किया गया था संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताना है आपको ग्राम कचहरी जो होता है उसके प्रधान कौन होते हैं। तो उसके प्रधान जो होते हैं सरपंच होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताना है आपको कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं। यह जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानून मामले में किसका परामर्श ले सकते हैं? बताना है आपको कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं। यह जो परामर्श ले सकते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत यह परामर्श ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो यह जो निरीक्षण कर सकता है यह अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में न्यायालयों की व्यवस्था कैसी है। तो भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है एकीकृत है। याद रखिएगा, भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो यह जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का चर्चा कहाँ से कहाँ है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329 तक बीच में निर्वाचन से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो शामिल नहीं किया जा सकता है इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या होता है। बताना है कि व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है ग्राहकों को जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। तो यह जो औसत आयु जो रह गई है यह रह गई 64.6 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो यह नवीन आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी यह 1991 में अपनाई गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग उदारीकरण की जानते हैं, जो कि इसकी घोषणा कब किया गया था, तो इसकी घोषणा किया गया था 24 जुलाई 1991 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारीकरण की घोषणा कब किया गया था, तो यह किया गया था 24 जुलाई 1991 को। इसकी जनक कौन थे, तो इसके जनक जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, तो इसमें तब हो जाएगा आपको लेड क्लोराइड निर्मित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के एम कोष में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अवरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है, बताना है कार्बन का कौन सा अवरूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फ्लोरीन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रयोग हमें गुणों के विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, तो यह जो प्रदान करते हैं मेंडल के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मेंडल के जो प्रयोग हमें गुणों के विरासत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित इसमें कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें जो दिया गया है गुर्दे की धमनी वह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, बताना है गुप्त प्रजनन अंग किस पौधे में पाए जाते हैं, तो यह जो पाए जाते हैं मिसिलिया में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मर्सिलिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किए हैं, तो यह जो निर्धारण किए हैं अलग समिति ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो यह जो लैटिन नाम है यह सोडियम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का जो सूचक होता है Na होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होना, ये जो है गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है, तो यह जो सम्मानित किया गया वो सुभाष घई को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो यह जो लिखा गया था यह आदि काल में लिखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग केतली जो है वो स्त्रीलिंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है, यह जो वाक्य है यह संकेतवाचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। इसमें बताना है कि वचन से फिरना का मुहावरे में क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मुड़कर जाना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या जो है वो 7 होती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो ये खोज किए थे मोसले ने 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 मोसले ने। इसमें कितनी आवर्त है, इसमें 7 आवर्त है और 18 जो है वर्ग है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा ये सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया है। यह जो सम्मानित किया गया है सुरेश रैना को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो इसमें सबसे जो बढ़िया हो जाएगा वो कांच हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीतर भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु सामान्य रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं अपरूप कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह जो महत्वपूर्ण घटक है यह लाल रुधिर कोशिकाएं का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? यह जो जाना जाता है पीयूष को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। बताना है आपको कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका उत्पादन जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। बताना है आपको कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसके कारण होती है? यह जो बीमारी होती है ट्रैपेनोसोन नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है। बताना है आपको कि ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह जो एक है फफूंदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। बताना है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो यह जो एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे जे बर्जेलियस ने किए थे। अब प्रोटीन जो कैसी एक यौगिक है? तो यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किए थे? तो एक्स किरणें का आविष्कार जो किए थे रांट जॉन ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो सबसे बड़ा जो है वह बांग्लादेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये बांग्लादेश का कितना है? तो बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत से लगा हुआ है। वही यहाँ चीन दिया गया है। चीन का कितना है? तो यह दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो है 3488, याद रखिएगा 3488 जो है भारत का सीमा चीन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ भूटान दिया गया। भूटान का कितना है? तो भूटान का 699 किलोमीटर है। फिर यहाँ पाकिस्तान दिया गया। पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? यह जो प्रभावित किया है न्यूजीलैंड को किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 से किन किन भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? तो देख लेते हैं। पहला देगा रोहित शर्मा जो कि नहीं चुना गया है। अगला है सूर्य कुमार यादव, इन्हें चुना गया है। अगला हरमप्रीत कौर, इन्हें भी चुना गया। तो बी और सी दोनों को चुना गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों को उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? यह सर्वाधिक जीआई टैग जो है केरल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? यह जो 5वां संस्करण आयोजित हुआ यह हुआ है तिरुवनंतपुरम में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो दिया गया है सेंटेंस, वह पास कर सका। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। ही वाज एबल टू पास। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। ये दिया गया है कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो ये 98 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें कितना नंबर आपको आ रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। और किस चीज़ का आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट, वो हम आगे से कोशिश करेंगे लाने के लिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।